कहता है ये कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल शोन इन फिगर। इस फिगर में जो ये इतने सारे पार्टिकल्स हैं, जब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा, ये पार्टिकल इधर को जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये पार्टिकल इधर को जा रहा है 37 डिग्री एंगल से 1 मीटर पर सेकेंड से, ये पार्टिकल 1.2 kg का है, ये ऊपर जा रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड से, ये पार्टिकल इधर जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड से, और ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि ये पार्टिकल जो है हमारा अलग अलग पार्टिकल है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास इन सारे पार्टिकल का कहीं और होगा। उसका मोशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, ये निकालना है हमें। कैलकुलेशन आपको भी साथ साथ करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, निकाला था ना v, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास xcm लिखे थे, एक्स एक्सिस में लिखे थे xcm जो आपका होता था, ये क्या लिखते थे m1, और एक्स एक्सिस में जो इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस में, उसको हम इसका vx1 कर देंगे, उसी तरह से m2 vx2 कर देंगे, और जितना आया था हमारे पास अगर आपको याद हो m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, सारे मास को क्या करते थे ऐड करते थे। xcm का यही मतलब होता है। जैसे हम लोगों ने अभी xcm निकाला है ना, इससे पहले अभी लिखा था xcm हमारा क्या था m1 x1 प्लस m2 x2, मान लिया दो ही होता तो m1 प्लस m2 करते इसको। अब इसको अगर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना टाइम के साथ, तो ये हो जाएगा v cm, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, तो m1 v1 होगा, ये एक्स एक्सिस के तरफ है, ये m2 इंटू v2 हो जाएगा, ये किधर होगा एक्स एक्सिस के तरफ है ये सारा वेलोसिटी, एंड डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे m1 प्लस m2 कर देंगे, ये करेंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के लिए निकलेगा, उसी तरह से वाई का निकाल लेंगे। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इंपॉर्टेंट बात है, इस सारे का एक्स और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालना पड़ेगा। ये वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका एक्स कंपोनेंट इधर लिखेंगे 1.5 cos 37, और cos 37 कितना होगा 4/5, अभी लिखे हैं इधर cos 4/5 हो गया 4/5। उसके बाद इसका हम y कंपोनेंट लिखेंगे, तो y कंपोनेंट किधर होगा ऊपर होगा ऐसे, तो ये लिखेंगे, अच्छा 1.5 नहीं है 1 है, ये सॉरी ये 1 है, 1.5 नहीं है 1.0, और इंटू 1 साइन 37, और साइन 37 3/5, 3/5 हो गया, ये वाई एक्सिस में हो गया इसका वेलोसिटी। इसको लिख देंगे vy, इसको लिख देंगे vx, लिख देंगे vx1 कर दो, और इसको vy1 कर दो। इसको मैंने मास मान लिया, इस पहले वाले को m1 मान लिया, ये m1 मास है हमारा, इसका काम हो गया। अब ये इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां हमने खींच दिया। अब आएंगे दूसरे वाले पे मास के लिए। अब मान लिया कि इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये खाली वाई एक्सिस में ही है, तो ये वाला जो वेलोसिटी है इसको हम मान लेते हैं vy2 मान लेते हैं, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस हो गया ऑफ द मास 2, ये हमारा m2 है ये। और इसका x कंपोनेंट क्या होगा vx2, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x एक्सिस पे नहीं जा रहा है सिर्फ y एक्सिस पे है, तो x कंपोनेंट हमारा इसका 0 हो गया। अब इसको मान लीजिए कि m3 मान लेते हैं, ये मास हमारा m3 है, 1 kg का यहाँ है m3 है। अब ये वेलोसिटी है 1.5, तो इसका एक x कंपोनेंट इधर ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा 1.5 इंटू कॉस 37, और कॉस 37 है 4/5, ये हो गया हमारा, इसको लिख देंगे vx3, वेलोसिटी ऑफ द मास 3 अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया ये। उसी तरह से इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1.5 इंटू साइन 37, और साइन 37 यहां से देखिए 3/5 है, तो इंटू कर देंगे 3/5,
ये आपका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, Vy3, मास 3 का y कंपोनेंट हो गया। ओके, अब इस पे आ जाइए, मान लीजिए इसको हम मास 4 मान लेते हैं, ये हमारा M4 है, M4 इक्वल टू 0.5 kg है, आधा किलो है, ये हाफ kg है, और ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे Vx4, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में है तो 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। Vy4 कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Vy4 तो है ही नहीं, इसका y कंपोनेंट तो है ही नहीं कुछ, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो y वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब M4 का भी हो गया। अब आ जाइए इस पर M5 पे। M5 पे जब हम आएंगे तो इसका देखिए क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं ये M5 है हमारा, M5 इज 1 kg। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसका एक एक्स कंपोनेंट लिख लीजिए, 2 cos 37, एंड cos 37 इज गिवन एज 4/5, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, और इस वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे, Vx5, x5 हो गया ये। उसी तरह से इधर कहेंगे 2 sin 37, और sin 37 इज 3/5, ये हो गया, इक्वल टू Vy5 हो गया, ये y एक्सिस में ये हो गया। अब हमारे पास सारा कंपोनेंट निकल चुका है वेलोसिटी का, हर ऑब्जेक्ट का, M1, M2, M3, M4 एंड M5, ऑल बॉडीज वेलोसिटी इज नोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, ये मुझे नोन हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये सारी वेलोसिटी निकल गया, अब तो निकल गया, अब कुछ नहीं है, अब बहुत सिंपल है। अब इसको क्या करेंगे आप, देखिए अब इसको करेंगे क्या आप, पहले तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं। ये अब इसको क्या करेंगे हम कि एक्स वेलोसिटी का कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस लिखेंगे, वी एक्स लिखेंगे, एक्स सेंटर ऑफ वी एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, वी एक्स सी एम जो लिखेंगे, M1 इनटू मास M1 इसको माने हैं, और इसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना है, 1 इंटू 4/5 है, तो इसको कर देंगे, यहां निगेटिव साइन लगेगा, 1 इंटू 4/5। निगेटिव इसलिए लगेगा क्योंकि ये एक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए निगेटिव लगा दिए। M1 का लिखा गया, प्लस M2 इनटू, M2 हमारा कहाँ है, ये वाला है। M2 का एक्स एक्सिस में क्या है वेलोसिटी, देखो 0 है, ये निकाल चुके हैं 0, तो ये लिख देंगे सिंपली 0, प्लस M3 का लिखेंगे, हमको खाली अभी x की जरूरत है, y के बारे में सोचेंगे भी नहीं अभी। M3 हमारा है, M3 लिख दिए। इसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, ये है 1.5, लेकिन ये भी माइनस में रहेगा, 1.5 इंटू 4/5, निगेटिव कह रहा क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस में है, इधर है ये, 3 का लिखा गया। अब 4 का आ जाओ, M4 इंटू, इसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, 3 है, देखो दिया हुआ, ये 3 हो गया ये सिंपली। उसके बाद आ जाओ, क्या आ जाए उसके बाद, M5 इंटू, इसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, देखो ये Vx5 आया है, 2 इंटू 4/5, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस इधर जा रहा है। ये सारा वेलोसिटी लिखा गया, M1, M2, M3, M4 का, सबका एक्स एक्सिस का। अब क्या करेंगे, सारे मास से इसमें डिवाइड कर देंगे, ऐड करके, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। अब सारे का मास दे रखा है, M1 आपका कितना है, 1.5 kg, M2 कितना है, 1.2 kg, M1 इज 1.5 kg, M2 इज हाउ मच, M2 इज 1.2 kg, M3 इज 1 kg, M4 is 0.5 kg and M5 is 1 kg। M5 भी आपका 1 kg है।
अब इस सारे वैल्यू को इसमें पुट करो और हमको वेलोसिटी एक्स cm हमको बता दो कितना आता है। आप लोग सॉल्व करके हमको बताइए जल्दी से कितना आता है ये। आपका आ रहा है 7 बाई कितना बोला 52। जी ओके, ये हो जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड, है ना। ये एक्स वाला निकल गया। अब उसी तरह से वाई वाला निकाल लो। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर वाई पार्ट ऑल्सो। तो वाई पार्ट आप जब सॉल्व करोगे तो वाई पार्ट आपको कहां से आएगा, निकालते हैं यहीं से, यहीं पे इसको लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। वेलोसिटी ऑफ, अब सिर्फ वाई एक्सिस वाली बात करनी है, अब एक्स एक्सिस वाला बात करना ही नहीं है। अब एक्स एक्सिस का काम खत्म, अब वाई का लिखो। वी वाई लिखेंगे, वी वाई m1 हमारा रह गया। उसके बाद इसका वाई एक्सिस में कितना है वेलोसिटी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 प्लस m2। m2 का y में वेलोसिटी कितना है, कहाँ है m2 हमारा, ये है m2। y में इसका वेलोसिटी कितना है 0.4 है, प्लस m3 इंटू m3 है ये। इसका y में वेलोसिटी देखो ये नीचे डायरेक्शन में है तो निगेटिव लिखेंगे इसको, -1.5 इंटू 3/5 हो गया, प्लस m4। m4 का y डायरेक्शन में, m4 ये है, y डायरेक्शन में देखो इसका 0 है वेलोसिटी, x एक्सिस में खाली है, y में 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस m5 इंटू, इधर है m5 ये, इसका y डायरेक्शन में कितना है वेलोसिटी 2 इंटू, ये निगेटिव हो जाएगा, -2 इंटू 3/5 हो जाएगा। माइनस इसलिए हो गया क्योंकि ये नीचे डायरेक्शन में है। आप फिर सबको इसमें डिवाइड कर देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 हो जाएगा। अब इसको भी आप सॉल्व करके बताइए कितना आता है। विल वाई बाय निगेटिव, तो निगेटिव होने का मतलब है कि ये जो आपका वेलोसिटी इन वाई वाले में जो है सेंटर में है, ये आ रहा है -0.72 डिवाइडेड बाई 5.2 आएगा। और ये वाई एक्सिस में है तो हम इसको जे लगा सकते हैं ना, इसमें यूनिट वेक्टर। और ये एक्स एक्सिस में था तो इसको आप इसमें आई यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं एक्स एक्सिस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल मीनिंग इसका समझिए कि इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, इसका जो इफेक्ट है एक्स एक्सिस में है 7/52, और इसका जो वाई एक्सिस में है ये निगेटिव आ रहा है, यानी कि इस वाले एक्सिस में है -0.72 डिवाइडेड बाई 5.2 है, ये आ रहा है जे एक्सिस में निगेटिव। तो अब ये इस जो सेंटर ऑफ मास जो होगा जहां पे भी होगा वो जो मूव करेगा एक्स एक्सिस में इस वेलोसिटी से और वाई एक्सिस में इस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो क्योंकि ये, अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे 7/52 और 0.72/5.2, तो ये दोनों का वैल्यू लगभग सेम ही आता है, 0.13 के आसपास आ जाएगा, ये हो जाएगा जे। और इसका भी वैल्यू आप निकाल के देखो 0.13 आई के ये 1 आई हो जाएगा ये। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास दो वेक्टर हो गया, और दोनों वेक्टर जो है ये दो वेक्टर है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग इक्वल है। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर के क्या मतलब है, ये दो वेक्टर है 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना, ये 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो वेक्टर चैप्टर में हम पढ़ाए थे आपको कि रिजल्टेंट निकालने का क्या मतलब है, दोनों वेक्टर का स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ, हाँ कॉस 90 है ना यहाँ थीटा, ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद ये बच गया 0.13 का स्क्वायर प्लस
0.13 का स्क्वायर, तो इसका रूट स्क्वायर रूट लगा देंगे इसका। अब इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो ये होगा 0.13 रूट टू। रूट टू का वैल्यू 1.73 होता है, जब उसको हम रूट टू का वैल्यू 1.4 होता है, 1.73 नहीं 1.41। तो जब आप इसको 1.41 इसको करेंगे, एक सेकेंड रुकिए, 1.13 इंटू 1.414 जब इसको करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 2 के आसपास आएगा, ये नियरली ये 0.2 होगा ये। तो इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, एक्स एक्सिस में तो इस वेलोसिटी से जाएगा, वाई एक्सिस में इस वेलोसिटी से जाएगा, बट ये रिजल्टेंट जो होगा यहां से किस एंगल से जाएगा, तो ये भी हम आपको बताए थे, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो इसका रिजल्टेंट इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा ऐसे। ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। एक्चुअली ये इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, जब इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा तो ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड होगा वो 0.2 मीटर पर सेकेंड होगा, बट मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, दोनों के साथ एक इक्वल एंगल ही बनाएगा। और ये इस तरफ से ये जा किधर रहा है, ये राइट के साइड में जाएगा। देखो ये लेफ्ट नहीं, इधर नहीं जा रहा है, ये राइट साइड में ऐसे जा रहा है। ये आंसर में लिखा हुआ टुवर्ड द राइट। क्या मतलब हुआ, अब इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग और भी समझ लीजिए। यानी ये इतना सारा मास यहां मिलके है, लेकिन ये सब अपने अलग अलग जगह पे जा रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा है जो सेंटर ऑफ मास है जो ऐसे चल रहा है। इन सब का जो सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड होगा वो होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। और इसका और मीनिंग क्या होगा आपको, इसका मतलब हुआ कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो हम लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इसी के सेंटर ऑफ मास पे यहीं पे लगेगा, ये सेंटर ऑफ मास पे, जहां पे हम मान लेंगे कि सारा का सारा मास इसका कंसंट्रेटेड है इस पॉइंट पे, और टोटल मास कितना होगा इसका सबको ऐड कर देंगे, m1 m2 m3 m4 ये सारे एडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो 0.2 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। इसके हम इंडिविजुअल की अब बात ही नहीं करेंगे, अब सिर्फ हम इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे, ये किस स्पीड से चल रहा है, जहां पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे।